फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क का दूसरा पार्ट अभी कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने किया था, काफ़ी प्रश्नों को कर लिया था, कुछ प्रश्न बच गए थे जिसको दूसरे वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रपुरा पक्षी विहार किस स्थान पे है? तो फ्रेंड्स, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो जिले में। कहाँ है? बोकारो जिले में। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है। कहाँ है? रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर सिद्धू कान्हू पार्क बनी हुई है? तो सिद्धू कान्हू पार्क बनी हुई है दुमका में। फ्रेंड्स, सिद्धू कान्हू पार्क एक रांची में भी है। ठीक है, रांची में भी है। तो जैसे ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से करना होगा, नहीं तो वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा उत्तर को वो सही मानता है। ठीक है, यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1954 ईस्वी में। कहाँ है? रांची में है। ठीक है, रांची में, ओरमांझी के पास रांची में। और नदी यहाँ से जो गुजरती है वो है सपही नदी। कौन सा है? सपही नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, घोड़बंधा थीम पार्क किस जिले में? घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर जिले में। कहाँ है? जमशेदपुर जिले में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो जिले में। कहाँ है? बोकारो जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड में अंबेडकर पार्क किस स्थान में है? झारखंड में अंबेडकर पार्क है सिल्ली में है। रांची के पास सिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो फ्रेंड्स, मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है रुक्का में, मुत्ता या रुक्का में किया गया है। ये है आपका ओरमांझी के पास है, ओरमांझी में है। और इसकी स्थापना जो की गई है IUCN के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1987 ईस्वी में, 1987 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। कहाँ है? रांची में। रांची में कहाँ है? ओरमांझी में। ओरमांझी में कहाँ है? मुत्ता या रुक्का में। जो भी ऑप्शन रहेगा उसको करना है। किसके द्वारा किया गया है? IUCN के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1987 ईस्वी में। यहाँ पे मगर प्रजनन किया जाता है और उनके लिए मतलब कि अनुकूल वातावरण यहाँ पे तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में शहीद निर्मल महतो पार्क बनी हुई है? तो शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ बना हुआ है? तो हजारीबाग में बना हुआ है। ठीक है, ये हजारीबाग जिला में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर बिरसा मृग विहार है? कहाँ पे बिरसा मृग विहार है? खूंटी में है। कहाँ पे? खूंटी, काला माटी खूंटी, काला माटी खूंटी। यहाँ पे हिरणों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान स्थित है? कहाँ है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान स्थित है? तो ये है आपका रांची में है। रांची में है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान स्थित है। ये कहाँ है? ओरमांझी के पास है। ठीक है, ओरमांझी के पास है। और इससे जो गुजरने वाली नदी है वो है सपही नदी। सपही नदी। स्थापना इसका कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्री कृष्ण पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्री कृष्ण पार्क स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर इसका है रांची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह पर
दीनदयाल पार्क स्थित है? दीनदयाल पार्क स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। दीनदयाल पार्क रांची में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑक्सीजन पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये रांची जिला में स्थित है। ऑक्सीजन पार्क की स्थापना रांची में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में नक्षत्र वन की स्थापना की गई? नक्षत्र वन कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। रांची में नक्षत्र वन है। ऑक्सीजन पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची। देखिए, ये भी प्रश्न आ गया। पहले हम लोग देख चुके हैं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है, तो दुमका जिला में है। यहाँ सिद्धू कान्हू पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में? तो ये प्रश्न ठीक है, क्योंकि लातेहार में नहीं है, चतरा में नहीं है, देवघर में नहीं है, रांची में है। और अगर यहाँ पे दुमका भी होता तो वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता कि कौन सा उत्तर को वो सही मान रहा है, क्योंकि दुमका में भी है और रांची में भी है। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग एक बार मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं सारे वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ये फिट हो जाएगा कि कौन कहाँ स्थित है। जो मुख्य वन्यजीव अभयारण्य उसको एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपका ये हो गया झारखंड का मैप हो गया। ठीक है, झारखंड का मैप हो गया। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, उत्तर पश्चिम से शुरू करते हैं। तो उत्तर पश्चिम में क्या है कि गढ़वा है। गढ़वा में कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। पलामू में पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? पलामू में। ठीक है, उसके बाद पलामू वन्यजीव अभयारण्य है जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, 794 इसका है क्षेत्रफल है। कितना है? 794 इसका क्षेत्रफल है। और ये इसकी स्थापना जो हुई है 1976 ईस्वी में हुआ है। 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अगला फिर हम आते हैं लातेहार में। लातेहार में क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान के जस्ट 10 साल बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। यानी 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। 1986 में हुआ है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और 1932 में क्या किया गया है कि शेरों की गणना की गई थी। ठीक है, और पूरे विश्व में पहला शेरों की गणना ये किया गया था यहाँ पे 1932 ईस्वी में। दूसरा जो राष्ट्रीय, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे महुआ डांड अभयारण्य है। महुआ डांड अभयारण्य है, ये भेड़िया अभयारण्य। यहाँ भेड़ियों के लिए अनुकूल स्थिति यहाँ पे है। भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ ये भेड़िया अभयारण्य। और फ्रेंड्स, यहीं पे बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात का निर्माण हुआ है भेड़िया अभयारण्य में ही। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1976 में हुई है। पलामू अभयारण्य की भी स्थापना 1976 में और महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना भी 1976 में। अब आते हैं हम लोग चतरा में। चतरा में कौन सा अभयारण्य है? तो ये लावालौंग अभयारण्य है। लावालौंग अभयारण्य है। ठीक है, कौन सा अभयारण्य? लावालौंग अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 ईस्वी में। ठीक है, चतरा में है, 1978 ईस्वी में है। इसका क्षेत्रफल है 207 वर्ग किलोमीटर। 207 वर्ग किलोमीटर। फिर फ्रेंड्स, हजारीबाग जिला में हजारीबाग अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है और 186 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 186 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर है कोडरमा।
कोडरमा में क्या है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, कोडरमा अभयारण्य है और तिलैया पक्षी विहार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 अभयारण्य है यहाँ पे, कहाँ पे, कोडरमा जिला में। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा है वो है गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है, एकमात्र है वो है पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है, गिरिडीह में। ये जैन धर्म के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लिए। सम्मेद शिखर के नाम से ये प्रसिद्ध है और ये झारखंड का सबसे ऊंची चोटी भी है। 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब इधर नहीं है, अब है साहेबगंज। साहेबगंज में क्या है कि साहेबगंज में एक फॉसिल पार्क है, ठीक है, जीवाश्म उद्यान है यहाँ पे एक, और एक है उधवा पक्षी विहार। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे साहेबगंज में। अब गुमला में, गुमला आते हैं। गुमला में एक पालकोट अभयारण्य है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, पालकोट अभयारण्य की। ठीक है, फिर है इधर धनबाद में है आपका तोप चांची अभयारण्य। यहाँ पे हरी पहाड़ी स्थित है, हरी पहाड़ी झील स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बोकारो में क्या है, टेनू घाट पक्षी विहार है, चंद्रपुरा पक्षी विहार है, फिर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी यहीं पे है। और फिर पूर्वी सिंहभूम की तरफ आते हैं तो दलमा अभयारण्य यहीं पे है। यहाँ पे पहला हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में। ठीक है, ये एशियाई हाथियों के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया था। और यहाँ पे भारत का ये पहला गज आरक्षित क्षेत्र भी है। कब घोषित किया गया था इसे, तो 2001 ईस्वी में। कब किया गया था, 2001 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था और अभी हम लोगों ने मैप के थ्रू भी देख लिया। मेन जो अभयारण्य था वो इसकी स्थिति भी देख ली हमने। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और परीक्षाओं में इससे थोड़ा हेल्प मिले। तो चलिए, इसी के साथ आज का बस इतना ही। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।